नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का, सैटरडे का, और शनि महाराज का दिन है। जैसा कि मैं और आप, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है कि शनि महाराज जो हैं वो न्याय के देवता हैं, यानी धरती के जज हैं, न्यायाधीश हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में होनरेबल कोर्ट में जितने भी हमारे जज होते हैं, उन सब के गुरु, उन सब के जज न्यायाधीश शनिदेव है। तो उनको सत सत प्रणाम है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा कर्म फलदाता वही है। जैसा कर्म आप और मैं करेंगे ना, वैसा ही जो फल है वो देते हैं। अब फिलहाल कुछ लोगों ने ऐसे कर्म करे हैं कि किसान का दिल दुखाया है। कुछ, चाहे उनमें आड़ती हो, चाहे उसमें सरकार के नेफेड एनसीसीएफ हो, उन लोगों ने किसानों का दिल दुखाया है। ये समय था भाव लेने का, ये समय था मेहनत को, और जो उन्होंने अपनी मेहनत से उत्पादन किया प्याज, उसको भाव मिलने का। ये जो पीछे एक महीना गया ना, और अभी के समय से जो एक महीना पीछे गया है, ये पूरा एक महीने का समय जो था वो भाव लेने का था, किसान की मेहनत का उसको फल मिलने का था, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। कुछ तो आड़ती ऐसे हैं, कुछ मंडियों के, जो काट देते हैं किसान को। ठीक है, बहुत से किसान मुझे कमेंट कर रहे हैं लगातार कई दिनों से। हमारी मंडी में भी एक दो ऐसे हैं जो नाम के तो बहुत बड़े हैं, लेकिन घटिया लोग हैं एक नंबर के। और उन लगातार उनकी कंप्लेंट मेरे पास आ रही है कि भैया उन्होंने बहुत तगड़ा तगड़ा घोटाला उनके साथ किया हुआ है। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, सुधर जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, कहीं के भी आप आड़ती हो, कोई भी हो, ठीक है, आपको सीधा मैं कह रहा हूँ, किसानों के साथ में दगा करना छोड़ दो। नहीं फिर अब आप ये समझ लो पाप का घड़ा भर गया है, बहुत गड़बड़ झाला हो जाएगा आपके साथ में। और एक चीज और बता देता हूं मैं कि फिलहाल नेफेड एनसीसीएफ ने बहुत जोर लगा लिया नीचे से ऊपर तक का, लेकिन अब क्या है कि अब उनके पास में जोर ही नहीं बचा। आप ये देख लो। और अगर वो कितना ही जोर लगा लें, प्याज को खरीद लें, क्योंकि हम बोलते हैं ना, तो कुछ जोर ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। लगा ले जोर, जब जोर होगा तभी तो लगेगा, जब प्याज होगा बढ़िया तभी तो होगा। जो किसानों ने अपने पास में प्याज रखा हुआ है, जो व्यापारियों ने अपने पास में प्याज रखा हुआ है, उस प्याज की बात ही अलग है जी। उस प्याज को तो आप ये देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, उस प्याज की डिमांड बनी रहेगी, उस प्याज को भाव मिलता रहेगा। आज भी नेफेड एनसीसीएफ की नाम मात्र गाड़ियां हैं जी। उन्होंने, हम ये मानते हैं कि चलो छुट्टी का दौर चल रहा है, उन्होंने जो है फिलहाल रैक के माध्यम से प्याज नहीं भेजा, लेकिन गाड़ियों से तो ऑन रोड भेज सकते थे। क्या इतनी भी कैपेसिटी नहीं है? नहीं है इस समय, जब उनके पास में माल ही नहीं है। और अगर वो माल भेजेंगे तो ऐसे हैं, वो सड़े हुए माल हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बेकार जाए। क्योंकि अब क्या है ना, नेफेड और एनसीसीएफ एक प्रॉफिटेबल संस्था बन गई है, चैरिटेबल नहीं है। चैरिटेबल नहीं है, अन्नदाताओं को जो है सहयोग करने वाली संस्था नहीं है, ये प्रॉफिटेबल बन गई है। ये सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, समझ जाओ, करप्ट आड़तियों और इस तरह के जो हमारे ये हैं नेफेड एनसीसीएफ के अधिकारी, ये मेरे सामने ही है, देख लो जी, ये लिखा हुआ है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसी के अंदर नेफेड का ऑफिस है। ठीक है, बता रहा हूँ, जो इस तरह से करप्शन फैला रहे हैं, जिन लोगों ने ये काम झोलमोल किया ना, समझ जाओ, आपका समय जो है ना, आपने जितना गड़बड़ किया है, अपनी जेबें भरी हैं, आपको नहीं पता। आपने तो अपनी जेब भरी है, इस दिवाली को खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ मनाया है। लेकिन जो किसान खून पसीना एक करके सर्दी गर्मी बरसात धूप बारिश तूफान आंधी में काम करता है, वो मर गया है। उसने जो कर्ज लिया था, वो कर्ज भी पूरा नहीं हो पाया, उस कर्ज के ऊपर भी ब्याज लग गया है, उसको वो चुका नहीं पाएगा। आप सुनो, उसकी बद्दुआ लगेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कुछ, क्योंकि मेरे को पिछले 2-3 दिन में जो है बहुत सारे लोगों ने, कई ऐसे लोगों ने बोला जी आपकी मंडी में कुछ करप्ट आड़ती है, जो नाम के तो बहुत सफेद कपड़े पहन पहन के, कुछ लोग तो चैनलों पे बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उन्होंने करप्शन किया, उसके प्रूफ तक भेज दिए उन्होंने कि देखो जी हमारा इतना इतना पैसा उन लोगों के पास में अटका हुआ है। आपको कह रहा हूं मैं, आप अगर इस तरह से काम करेंगे ना, तो फिर जल्दी आपका नाम भी लेना पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी के बाप से नहीं डरते हम, ठीक है, निखालिस पत्रकार हूं, और आपका नाम भी लेना पड़ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि क्या हुआ। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप किसी से लिया, उसका पैसा वापस कर दो। किसान है, बड़ी उससे लेके आया आपके पास में, और आगे से किसी का धोखेबाजी मत करना। और नेफेड एनसीसीएफ के जो अधिकारी हैं, उनको भी समझा रहा हूं कि अब आप लोग जो है ना, वैसे तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन आगे से आप इस तरह की चीजें जब करोगे ना, तो आप देखना, ठीक है,
क्या होने वाला है ये मैं आपसे कहूंगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं, अलवर के बाजार जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। अलवर का जो प्याज है मंडियों में आना शुरू हो गया है। आज हमारी मंडी में अलवर का प्याज पहुंचा हुआ है। कुछ अच्छी खबर अलवर के प्याज के लिए है, वो क्या अच्छी खबर है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से छठ का त्योहार वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, पूर्वांचली भाई हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी चहल पहल भी है, कहीं ना कहीं उसका असर भी है, क्योंकि कुछ हमारे पूर्वांचली भाई जो है वो गांवों की तरफ रुख कर लेते हैं, और जब नेफेड ये क्या नाम है अपना छठ बीतती है उसके बाद फिर दोबारा से वो इस तरफ आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ बाजार रहे हैं, कैसा माहौल रहा है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो हैं वो चलती और बनती नजर आ रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप चैनल पे बने रहिएगा और एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक दिन पिछले 3.5 सालों से हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रतिदिन जो है हम जानकारी दें, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंकज भैया। भैया जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे देशवासियों को सलाम और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को जय श्री राम। दिन बड़ा अच्छा ही है सर, जिसपे मतलब अधिकतर आप अच्छे दिनों पे आते हैं, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। छठ मैया का पर्व मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में, दुनिया में। छठ मैया का जो पर्व मनाया जा रहा है, सूर्य देवता और छठ मैया की जो पूजा होती है उसके अंदर पूरा देश तैयारियों में लगा हुआ है। सब सब्जियां वगैरह छोड़ के इसी में लगे हुए हैं। सबकी जो मेला जो लगता है, जो त्योहार जो बनता है वो अच्छी तरह से बन जाए, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो पूरे देश और दुनिया को, जहाँ जहाँ पे ये पर्व बनाया जा रहा है। और जो पूर्वांचली भाई हैं जो हमारे, क्योंकि क्या है बाबू जी, आज सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। हमारे देश के जो भाई है, जो हमारे देश की बहनें माताएं हैं, वो पूरी दुनिया में किसी कारोबार से, किसी काम से, घूमने से, जिस पर्पज से वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे इस हर्षोल्लास से इस त्योहार को बना रहे हैं। और इस त्योहार का एक पौराणिक जो महत्व भी है वो कैसे है मैं बताता हूँ दीपक जी। जो हमारे क्या था, हमारे कॉलेज में भी हमारे कई बिहारी भाई थे। मेरा तो कॉलेज बहुत पहले का था, 2003 के आसपास का था। तो उसमें वो जो बताते थे कहानी, इसके अंदर क्या होता था कि द्रौपदी माता ने भी पांडवों के राजपाट की वापसी के लिए छठ मैया का व्रत रखा था, और ये व्रत रखने से ही उनको राजपाट कहते हैं वापस मिला था। उसके बाद एक और कहानी बहुत प्रचलित है कि एक राजा प्रियव्रत थे, और राजा प्रियव्रत ने छठ मैया का व्रत रखा संतान प्राप्ति के लिए, और उनको बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त हुआ और संतान की प्राप्ति हुई। तो छठ मैया का पर्व जो है संतान की सुख के लिए और परिवार के सुख शांति के लिए सूर्य देव और छठ मैया के पूजा करके, व्रत करके बनाया जाता है। ये जो आप आज देख रहे हैं, कल खान पान का हुआ, फिर खरना लगेगा, और सूर्य देवता को अर्घ देके इसका क्या नाम है बहुत ही समापन होगा। तो हम बहुत बधाई देते हैं। वैसे दिल्ली के अंदर अलवर के मालों के अंदर 10-20 पैसे की तेजी देखी गई। मैं 10-20 पैसे बता रहा हूँ, देखो जी मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता। और भैया सबसे बड़ी बात पहले बोलेंगे लक्ष्मी मैया की जय, छठ मैया की जय। और देखो शुरुआत ऐसे ही होती है, पहली सीढ़ी ऐसे ही होती है, और हम तो यही कामना करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्या है, हल्के भारी मालों के अंदर है ना बड़ा फर्क आ रहा है। जो हमारे अलवर के भाई गलन निकाल के ला रहे हैं ना, वो वाले माल जो गलन निकाल के ला रहे हैं वो 500 रुपए से लेकर 600-700 तक भी पोजीशन है, और मगर जो गलन के साथ ला रहे हैं उन मालों की पोजीशन 400-500 रह जाती है। तो अलवर वाले भाइयों को मैं बार बार ये कहूंगा कि आप छाट के लाइए, गलन को हटा के लाइए, आपका माल का भाव अच्छा मिलेगा। और जो भी माल है उनको छठ पर्व के बाद लाइए, तो आपको जगह भी मिलेगी। जो हमारा मानना है, जो पर्सनल मानना है, वैसे आपका माल है, आपकी अमानत है, आप कभी भी लाए, मगर छठ पर्व के बाद लाएंगे, जैसे 30 तारीख के बाद लेके आते हैं, तो वो और बेटर रहता है आपके लिए। जगह मिल जाएगी आपको मालों को अच्छी तरह से बेचने की। उसके बाद मैं आपको आवक बता देता हूँ दीपक जी। आवक के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पे तेजी रही, कहाँ पे मंदा रहा, और क्या नेफेड और एनसीसीएफ खत्म होने वाला है, या ये आपके साथ साथ वो दिल्ली पुलिस का कहते हैं ना, आपके साथ वो दिल्ली पुलिस का जो लोगो है, हमेशा आपके साथ, सदैव आपके साथ, कि वो आपके साथ साथ चलेगा या खत्म होने वाला है। दिल्ली मंडी के अंदर मात्र 280 कट्टा अलवर का देखा गया है, मात्र 280 कट्टा, और फ्रेश गाड़ी 20 है, और ऊपर नीचे मिला के 80 से 90 गाड़ी का टोटलिटी में है। मतलब माल कम आया है, थोड़ा पर्व के कारण भी कम आया है, और थोड़ा उधर जो बाजार है वहां पे आसपास जैसे बेंगलोर वगैरह है, और महाराष्ट्र के कई इलाकों के अंदर कल बारिश देखी गई दीपक जी। उस बारिश के कारण भी, और दिवाली की जो छुट्टियां थी उन कारणों से भी मालों की लोडिंग कम हुई है, लेबरों की छुट्टी है, इसीलिए सरकार के माल भी आप अभी नहीं देख रहे हैं।
इन जो पोजीशन है, जो मैंने आपको बताया कि टोटलिटी में 88 गाड़ी है, इसके अंदर 9 गाड़ी राजस्थान, 8 गाड़ी मध्य प्रदेश, 11 गाड़ी नासिक, 10 गाड़ी पूना, और सरकारी माल के जो बैलेंस है, छोटे मोटे बैलेंस है, जो एक हफ्ते पहले लगा था, वो बैलेंस के चल रहे हैं। मैं आपको पोजीशन बताया था दीपक जी, ये मध्य प्रदेश का माल है सर। मध्य प्रदेश के माल जो ऐसे आ रहे हैं दीपक जी, आप देखेंगे अगर आपका कैमरा पकड़ेगा, ये वाले माल जो है, अगर ऐसे कलर के माल आते हैं तो इन वाले मालों की पोजीशन जो भी मेरे भाई ला रहे हैं या जिनके पास है, वो समझिए वो 10 रुपए से लेकर 11 रुपए की पोजीशन है। जो मेरे भाइयों के पास ये वाले माल है दीपक जी, आप ध्यान से देखिए सर, ये वाले जो माल है मेरे जिन भाइयों के पास इस कलर के माल हैं, इन वाले मालों की पोजीशन 12-13 रुपए की पोजीशन है सर दीपक जी। और जिन वाले भाई के मालों के साइज ये वाले हैं सर दीपक जी, आप ध्यान से थोड़ा सा कवरेज जरा ध्यान से करिएगा, वरना कहीं रॉन्ग नंबर लग जाए हमारे भाइयों का। ये वाले जो माल है दीपक जी, इन वाले मालों की पोजीशन 15-16 रुपए किलो। तो क्वालिटी, कवर, साइज, ये सब मैटर करता है। मेरे भाई ने बोला कि सर ये वाली फोटो भेजी कि सर ये प्याज क्या वो बिकेगा, मैंने कहा जी 15-16 रुपए किलो बिकेगा। कलर पत्ती रेडिश में है, चॉकलेटी नहीं है, गोलाई है, साइज मोटा है, और उन्होंने भर दिया ये। उन्होंने कहा भाई दिल्ली मंडी वालों को तो, ग्राहकों को बेचारों को पता नहीं, सारा माल यही बेच देंगे 15-16। नहीं, ये वाले माल आपके 10 वाले हैं। देखिए चॉकलेटी कलर है, माल के अंदर सफेदी है, माल के अंदर कवर नहीं है। देखिए जो बच्चा दारू पीता है, जो बच्चा जुआ खेलता है, उसको तो जेल ही होगी बाबूजी, या उसको सुधारने के लिए सुधार गृह भेजा जाएगा। और जो बच्चा आपका पढ़ लिख के आगे बढ़ा है, उसको तो आपको अच्छा भाव मिलेगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा, सीधी बात है। तो वही वाला हिसाब है, जिसके अंदर रखे रखे मालूम में थोड़े से कलर चले गए हैं, पत्ती चले गए हैं, उसका भाव कम मिलेगा। मगर ये है कि डिमांड है, और मोटे मालों में डिमांड अच्छी है, और मोटे मालों की डिमांड बन रही है। वो क्यों बन रही है? क्योंकि अलवर वाले भाइयों के अभी लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि साइज क्या आएगा, है ना पॉइंट की बात, कि साइज क्या आएगा जी। अगर साइज मीडियम आएगा तो हमारे मध्य प्रदेश या नासिक वाले या महाराष्ट्र वाले कम आ जाएंगे। उसके बाद में आपको इसका भाव दिखाता हूँ सर। ये पूना के माल है, क्वालिटी देखिए, ये देखिए दीपक जी, क्वालिटी देखिए। ये माल बेचे 16, 17, 18 रुपए किलो, ये पूना के माल है। अब ये देखिए सर नासिक का, ये दिस वन, ये नासिक का है सर। ये देखिए ये वाला, ऐसे मालों की पोजीशन 14-15 रुपए किलो है। अगर इसके अंदर ये मिक्स कर देंगे तो सर ये वाले माल 13-14 है। अगर इसके अंदर सर आप ये वाला और मिक्स कर देंगे, ये वाला मिक्स कर देंगे तो सर ये 13 रुपए आ जाएगा। 13 रुपए, 13-14 रुपए, 14-15 रुपए। और फुल गोला आप इसे ऐसा ही ऐसा भर देंगे तो 15-16 रुपया, 17 भी बिक जाएगा। तो साइज, क्वालिटी, कवर, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से आपको बार बार यही बता रहे हैं। हाँ, क्या होगा नेफेड एनसीसीएफ का, ये साथ साथ चलेगा या खत्म हो जाएगा जी? ऐसा है दीपक जी, जब तक पीछे महाराष्ट्र में भाव कम है और चुनावी जोर है तब तक तो आपके साथ साथ चलेगा। आप समझ रहे हैं ना जी, हम तो इशारा कर रहे हैं आपको। तो जहां जहां पे चुनाव है वो खत्म होने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा मार्केटें रुकती है। और प्राकृतिक स्थिति तो देखिए, प्राकृतिक जो आपदा है और चीजें हैं, जैसे बारिश पड़ गई, त्योहारों की छुट्टी पड़ गई, उससे माल के ऊपर नीचे आवक रहती है। नेफेड एनसीसीएफ वाले अभी कोई छुट्टी बनाने के मूड में नहीं है। वो ये है कि वो रेलगाड़ियों को रोक के गाड़ियों से स्टार्ट कर सकते हैं। भी रेलगाड़ियां रोक दी, अब नेफेड वालों ने रेलगाड़ियां रोक दी। उनको रेलगाड़ियों से माल खराब हो रहे थे, फेंके जा रहे थे, तो उन्होंने एक दो गाड़ियां निकालना चालू करा। ऐसे एनसीसीएफ वाले भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी क्वांटिटी आप कम देखेंगे आते हुए, बट माल थोड़ा थोड़ा आएंगे। हाँ, ये है कि 15 तारीख बाद कम आएंगे, 15 तारीख से पहले थोड़े से देख सकते हैं आप माल। अलवर के माल के भाव अलग चलेंगे, इनके मालों के भाव अलग चलेंगे। मुझे नहीं लगता अलवर वालों को पुरानी पत्ती से डरना चाहिए। अलवर वाले भाइयों को इन मालों से घबराना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अपने माल बना के लाइए। और जहां तक देखिए, हम तो बार बार कहते हैं, जो हमें लगता है, जब पीछे 50 रुपए कट्टा अलवर कैर्थल की मंडी में कटा, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन भाइयों ने, जिन माताओं बहनों ने कमेंट्स के सेक्शन में माध्यम से हमें बताया कि ये सच्ची घटना थी। आप बताइए, 50 रुपए कट्टा बेच के उसका भाड़ा भी पूरा नहीं हुआ होगा, जो हमें लगता है। कई भाइयों ने मुझे बिल भी भेजे कि फला दुकान का बिल दिखाना तो बेकार है, मगर बिल भी भेजे कि हाँ ये कंफर्म रिपोर्ट है। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप लोगों का कि आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से हमें बताया। और बार बार बताइए,
हम उस खबर को प्रचलित करेंगे। उसके बाद दीपक जी मैं आपको बता देता हूँ जाली का क्या रहेगा। मैंने आपको अलवर के भाव बता दिए, गुजरात वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, टाइम कोई ऐसा खराब नहीं आने वाला। मगर माल जैसे तैयार हो उन्हें निकालते रहिए। जाली का बताता हूँ दीपक जी, ये रेड कलर की जाली चलती है, हमारे भाइयों के फोन आते हैं कौन सी जाली चलती है, दिस वन, ये रेड कलर की जाली चलती है, दौड़ती है। थोड़ा सा पीछे देखेंगे अगर वो आपका कैमरा पकड़ रहा है, खंबे के साथ वाली जाली, सर खंबे के साथ ये बंदा बैठा हुआ है बिहार का, इसको दिखाते हुए आप हाँ आगे चल सकते हैं। क्या है बाबूजी, दिल्ली में आप आए हो तो बिहार से नहीं बच सकते। दिल्ली में बिहारी भाइयों का बहुत योगदान है, बहुत सहयोग करा है इन लोगों ने, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, हाँ चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे लिखित हो, ये बहुत आगे तक गए हैं। ये जाली में ना भरिए, ये जाली आलू वाली जाली है, इस जाली में मेरे भाई ना भरिए, इसमें माल 1-2 रुपए किलो पिट जाता है आपका। इस जाली में आपका चलेगा सर, ये रेड कलर की जाली है ना सर, इसमें दौड़ेगा। और सर इसमें सर एक ये पिंक कलर की जाली, पिंक कह लीजिए, आई थिंक पिंक ही बेटर रहेगा कहना, है ना, ऑरेंज या पिंक कहने, ये एमपी में बहुत चल रही है जाली, ऑरेंज और पिंक जाली में तो बहुत चलता है। इस जाली से भी थोड़ा बचिए। देखिए आप माल का क्या हालत हो गई जाली में, ये थोड़ी सी खस्सी टाइप की जाली है, बहुत खराब जाली है, इस पे कांटा लगाता है ना जब हमारा पल्लेदार तो फट जाती है, ये वाली जाली दौड़ती है जी सर, है ना। तो दीपक जी हमने आपको जाली का महत्व बता दिया कि जाली कौन सी लगाइए। अलवर वाले भाई ये मुंह खोल के थोड़ा सा भरे, थोड़ा जाली पैकिंग जो है उनकी, कट्टा चलेगा जाली चलेगी, दोनों दौड़ेंगे। ये गाड़ी की भी जाली दिखाता हूँ सर, आप आइए अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ आइए ना सर, आइए सर। ये जाली देख रहे हैं, ये वाली जाली चलेगी, ये मेरे भाई जो एमपी के लगा रहे हैं, ये दौड़ेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इन वाली जालियों में, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस जाली। आप लगाइए, गुलाबी जाली लगाइए, वो भी दौड़ेगी, है ना दीपक जी। तो मेरे हिसाब से पोजीशन मैंने आपको सारे मालों की बता दी। राजस्थान के मालों की पोजीशन आप ये समझिए 8 रुपए से लेकर आपका 300 रुपए से लेकर 500 रुपए मन, यही पोजीशन है। एमपी के मालों की डिमांड अच्छी है, महाराष्ट्र के मालों की डिमांड अच्छी है, आप लोडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक अलवर जोर नहीं पकड़ा था 15 तारीख तक, तब तक आपके माल बिकेंगे मेरे हिसाब से, तब तक आपके माल अच्छे क्वांटिटी में भी बिकेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपको शुरू होने से पहले वीडियो में बताया गया कि सोमवार को शायद छठ पर्व का मेन दिन है, आई थिंक छुट्टी हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ कंफर्मेशन कोई नहीं है, क्योंकि क्या होता है कई बार सरकारी छुट्टी होने के बाद भी आजादपुर मंडी खोल दी जाती है। पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल आइटम है, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने, पेरिशेबल आइटम है, और किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का भाव देखते हुए नुकसान ना हो, इसीलिए सरकारी छुट्टी होते हुए भी यहाँ पे मंडी को खोल दिया जाता है। और इसके लिए हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं हर बार, क्योंकि सरकार मंडियों का और व्यापारियों का सोचते हुए मंडी को खोल देती है। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ की गाड़ियाँ कितनी है फिलहाल आज? कुछ जैसे हमने देखा था मंगलवार को कुछ गाड़ियाँ थी, आज तो सर 6-7 गाड़ियाँ थी। आज शनिवार है सर, आज शनिवार, आज मात्र एक गाड़ी है नेफेड की बस। हाँ, क्या होता है ये लोग है ना टमाटर मंडी में भी 2-4 गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, और अपनी डिमांड के हिसाब से, जैसे इनके पास बाहर की डिमांड है तो वहीं के वहीं भेज देंगे, और अगर डिमांड नहीं है तो यहाँ लगा देंगे। ये अभी कोई बहुत भारी आवक नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है, जो हमें लगता है ना सर। और दीपक जी क्या नाम है, मैंने तो जैसे अलवर के भाइयों का आपको सारा बता दिया कि अलवर के भाइयों का स्वागत है दिल्ली में, प्याज अंदर कर देना, अलवर के भाइयों का दिल्ली में स्वागत है, आप लाइए, बना के लाइए, आपका प्याज से घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये जिसे प्याज लगाया और जो आपको डरा रहा है कि भैया सड़क पे फेंकी जाएगी, सड़क पे फेंकी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, प्याज बिकेगी, प्याज और इज्जत से बिकेगी, है ना जी। बस ये है कि जो आपका डॉक्टर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, लाइसेंसी डॉक्टर होना चाहिए, मतलब लाइसेंसी आड़ती होना चाहिए, जिसपे आपकी रकम फंसे ना। अलवर के भाइयों की जो कच्चे उस पे ले जाते हैं बिना लाइसेंस वाले आड़ती पे, मासाखोर पे, मतलब जिसको पे लाइसेंस नहीं है ना उस पे आप ले जाएंगे। और भैया डिफॉल्टर बंदे ना मैं देख रहा हूँ हर जगह नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं क्योंकि आप तो वीडियो बना रहे हैं, आप सबको, आपको देश दुनिया की खबर है, मगर मेरे अलवर के भाई बहुत शरीफ हैं। ये बेचारे कपड़ों के उसमें आ जाते हैं कि नए कपड़े पहन के बंदा पहुंच गया। आप लाइसेंस तो पूछिए कि लाइसेंस है नहीं है मंडी का, सही बात है। अगर लाइसेंस है तो भरिए, लाइसेंस नहीं है तो कहिए जी जिसके पास लाइसेंस होगा मैं वहां ले जाऊंगा। पेमेंट हाथों हाथ मिलती है। अलवर के भाइयों को मैं ये बता दूं, जिसको जो कई सालों से बेच रहे हैं और नॉलेज में नहीं है, आपने माल बेचा, पेमेंट आज ही आपको मिलेगी। आपको बंदा अगर कहता है कि कल मिलेगी, 15 दिन बाद मिलेगी, महीने 2 महीने बाद मिलेगी, और कहीं कहीं तो साल भर बाद मिलेगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं है ना वो तो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उससे तो लाइसेंस नहीं है, उससे तो कोई डर नहीं है। और पंकज भैया एक चीज कहूंगा, देखिए हम भी 3.5 साल से जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चैनल भी इस चीज को देखता है कि भाई आपके साथ हम जुड़े हैं, तो हमें पता है
कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। आपके पास अगर कोई किसान भाई आ रहा है वो बिल्कुल हंसता जा रहा है। पेमेंट टेबल पे सर, पेमेंट टेबल पे। आज आपको मैंने, लाइसेंस नहीं है, वो कह रहा है आपको कि भैया 25 रुपए किलो की प्याज है। मेरे पास लाइसेंस है और जो मार्केट रेट है मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब 10 से 15 रुपए किलो की प्याज है, और मैं वो भाव बेच के आपको पैसे भी हाथों हाथ दे रहा हूँ। आप वो गलत बता करके गलत कर रहा है मान लो, है ना। भाई उसके बाद तो लाइसेंस ही नहीं है, उससे तो कोई डर ही नहीं है, हाँ। कोई आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, कोई कार्रवाई। वो तो ये सोचेगा कि आप उसके पास पहुंचो बस और वो कुछ ना कुछ खत्म आपका कर, नुकसान कराए, खत्म अपना कर। फायदा कराए। तो अलवर के भाइयों को मैं बार बार ये कहूंगा कि अलवर की मंडी में अगर आपके माल काटे जा रहे हैं, जो हमें लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेजी से काटते चले जाते हैं, एक तरफ से एक ही बंदा खड़ा करके अपने नाम कर लिए जाते हैं, उन कामों से बचिए आप मंडियां ऐसी देखिए जहाँ पे आपका इज्जत से पूछ पूछ के बिके, आपका जब आप बेचना चाहे तब बिके आपका। ऐसी मंडियों में लेके जाइए माल, चाहे थोड़ा लेके जाइए भैया। अगर आप 100 कट्टा अलवर लेके जा रहे हैं, 50 कट्टा यहाँ लेके आइए। अगर आपका इज्जत से बिक रहा है, आपको एक चालान के अंदर 10,000 रुपये ऊपर मिल रहा है, कुछ भी ऊपर मिल रहा है, तो आप उस मंडी में लेके आइए। मेरे पास नहीं, किसी के पास भी, किसी भी आड़ती के पास। जी। हमें अपना लालच नहीं है भाजी, हमें तो किसान बचना चाहिए, व्यापारी बचना चाहिए। और पेमेंट हाथों हाथ लेके जाइए, मेरी ये रिक्वेस्ट है, पेमेंट हाथों हाथ लेके जाइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दीपक ने बताया था, 9810584242, 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और एक और, आज कमेंट के सेक्शन से बताइए कि किस बिना लाइसेंस वाले आड़तियों के पास आप किस मंडी में पहुंचे और क्या आपके पैसे रुके और कैसे आपको मिलेंगे, हाँ। ये भी हम आपको बताते हैं। आप लाइसेंस वाले के पास ले जाइए, आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, हमारी मंडी के लिए भी कई कमेंट आते हैं, एक दो आड़तियों के। अच्छा, मैंने नहीं देखा, कुछ आते हैं, मैंने ध्यान नहीं उनको डिफॉल्टर बनाया हुआ है लोगों ने, लेकिन हम तो उनको यही कहते हैं, सांकेतिक कहते हैं कि ऐसा ना करें। हाँ। नहीं फिर जब ज्यादा देखिए, प्रेशर होगा। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, अगर आपने, हम भी नहीं चाहते कि भाई हम उसका उनका नाम लें, लेकिन फिर जब ज्यादा प्रेशर हो खुद उनका नाम उठ जाता है। आप ये देखिए ना, हमसे कई बार कोई मांग के ले जाता है आड़ती, हाँ। और लाइसेंस ये होता है, कहता है बाबूजी कुछ दे दो, वो वापस ही देता, हम नाम नहीं लेते। उससे बचाव करना है आपको। हाँ। अगर आप बिना लाइसेंस वाले के ले गए हैं, बांसागुर के ले गए, उससे बचाव करना है। ये हम्म। आपको एक सबक सीखना है, समझ सकते है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, बोलो छठ मैया की हैं। जय। तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी मण के होते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबू जी, नमस्कार। नमस्ते भाई, जय माता दी, सभी किसान भाइयों को राम राम। और आज दिल्ली में जो है 40 गाड़ी की आमदनी है, 45 का बैलेंस जी। और बाबू जी, अगर हम बात करें ग्राहकी कैसी चल रही है? ग्राहकी स्लो है, फिर भी माल बिक रहे हैं, मगर आमदनी कम है ना ये अब तो। जी जी। 40 खड़ी है, 45 का बैलेंस है, आमदनी कम है। बाबू जी, अलवर आ गया? अलवर के हैं 200-250 कट्टा अलवर से है। अभी माल हल्का ही है अलवर का, बढ़िया तो कोई है नहीं भाव जी। हल्के माल का तो फिर वही 400 से 500 बिकता है, कोई भाव नहीं है। गीले माल है, गलन है, जो बढ़िया माल है उसका 600-700 रुपये। और ऐसा भी नहीं कि बहुत इंग्लिश आ जाए सूखा, जैसे सीजन में आएगा तो 800 बिकेगा, ऐसा हमारा आइडिया है। 1 तारीख के बाद अच्छे माल 600-800 बिकेंगे। हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते कि 1000 को भी एक बार टच कर जाए सीजन में। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय जय। ये हमारा आइडिया है, 600-800 रुपये मार्केट चलेगी। इसमें बढ़िया माल नहीं है, बढ़िया हो 600-700 बिक जाए, 800 भी टच कर सकते, बिक सकता है क्वालिटी होगी तो। और हल्के भी आ रहे हैं, दागी माल आ रहे हैं, उनका कोई भाव नहीं है भाव जी। सही माल चलेंगे 1 तारीख के बाद। अलवर साइड में थोड़ा ज़्यादा कमजोर है माल, गलन भी है थोड़ा सा, इस साल बारिश ज़्यादा है ना भाव जी। जी बाबू जी, जो अगैती वाले माल हैं अलवर के, हाँ जी। उसमें अभी कैसी क्वालिटी है? क्वालिटी भाव जी जो हल्की भी है, मीडियम भी है, सही भी है। ठीक भी है, लेकिन हल्की ज़रा ज़्यादा है, गलन है, मतलब ये थोड़ी बहुत गलन आ रही है मालों में। तो हल्के माल गलन वाले तो फिर का कोई भाव नहीं ना कोई, और बढ़िया मिल नहीं रहा, हल्का बिक रहा। बिक तो सब रहे, मतलब फिर कम बिकते हैं वो। हाँ, हल्के की तरफ रुझान कम रहता हाँ है। जी, बढ़िया 600-700 800 बेच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकेगा 600-800 रुपये 1 तारीख के बाद, क्योंकि एक ही अगला हफ्ता है सिर्फ। उसमें देखो आज जैसे अराइवल कम हो गई, उसमें MP भी कम हो जाएगा, ख़त्म क्या लगभग कम हो, नासिक भी कम हो जाएगा। एंड है ना, ये पुराने फसलें हैं, पूना भी कम ही हो जाएगा। बस एक अलवर का ही फील्ड चलेगा, और वो आइडिया हमारा ये 600-800, और बढ़िया कोई होगा तो 1000 को भी बिक सकता है। बाकी भगवान के हाथ में, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बाबू जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का भाव है, पूना बिक रहा है 600 से 750 तक, पूरा 600-700 को बढ़िया है, 750 बिका एक लॉट। और नासिक बिक रहा है 500-600 नासिक।
MP बिक रहा है आपका 400 से 600 MP। और मौजी बाकी तो यही फसल है। धन्यवाद 45 गाड़ी खड़ी है, 40 का बैलेंस है। और हमारी फर्म पड़ती है भाई देसरा ट्रेडिंग कंपनी, A 270 ये। और मेरा गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98101 29803, 98101 29803। धन्यवाद बाबूजी। थैंक यू शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज भैया जो है वो जुड़े थे, बाबूजी जुड़े थे, उन्होंने आपको पूरी रिपोर्ट जो आज के बाजारों की बता दी है। और आप लोग जिस तरह से पंकज भैया ने बताया, इनके पास में माल ला सकते हैं, इनको सेवा का मौका दे सकते हैं, आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आपको हाथों हाथ है, पूरा आपके लिए यहाँ पे सहूलियत है। किसान का एवरी टाइम जो है स्वागत यहाँ पर रहेगा। आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, मैं आपको दिल से भावनाओं से कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।